हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो हम लोग बिहार बजट के बारे में देखने वाले हैं। बिफोर दैट, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को बहुत ही हमने छोटे लेंथ पे बनाने की कोशिश की है, क्योंकि टाइम बहुत ही क्रूशियल है। एग्जाम बहुत जो आपका नियर बाय है, तो उसी के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। और बजट में आपको अगर देखोगे तो 200-300 पेज का बजट होता है, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती सब कुछ पढ़ना। उसमें से जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम एग्जाम के पीवाईक्यू के बेसिस पे उसको हमने बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये अगर आपको इमेज दिख रहा है तो ये बिहार के सीएम है आप, ठीक है। एंड दिस इज डिप्टी सीएम है बिहार के। और जो थोड़ा सा हम लोग बेसिक भी देख लेते हैं। अगर बजट को देखा जाए तो बजट बजट का हिस्ट्री कैसा रहा है, क्या है बजट, होता क्या है, क्योंकि बेसिक हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों के बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बीच में काफी कंफ्यूजन होता है। तो अगर बजट पूछा जाए आपको क्या होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट होता है ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, उनका कितना इनकम होता है फॉर अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। अभी फाइनेंशियल ईयर, एक तो ये भी डाउट होता है कि फाइनेंशियल ईयर जो है आपका कब से कब होता है। तो ये अप्रैल, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में इसको फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। और जो बजट है वो आपका क्या है, स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का, जिसमें एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों चीजों को क्या किया जाता है, एक विद इन 1 ईयर का जो है वो स्टेटमेंट दिया जाता है। जो वर्ड बजट है, तो इसमें बहुत बार एक तो ये भी डाउट आता है कि बजट वर्ड जो है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आया हुआ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बजट कहीं भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है। इसके जगह पे आपको क्या यूज हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आर्टिकल आपको 112 है, 112 जो आपका अनुच्छेद है, वहां पे आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया गया रेदर देन द बजट। बजट वर्ड नहीं यूज हुआ है। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि अगर बजट के बारे में पूछा जाए कि पहला फर्स्ट बजट जो है वो कब पेश किया गया था, तो 1860 में किया गया था, कॉलोनियल ईरा में किया हुआ था, जिस टाइम ब्रिटिशर्स थे। और जिन्होंने ये प्रपोज किया था, जो फर्स्ट बजट दिया था, उनका नाम क्या था, जेम्स विल्सन। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जेम्स विल्सन जो पहले पर्सन थे जिन्होंने बजट को पेश किया था। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन है कि रेलवे बजट जो है वो पहले जो आपका दोनों बजट मर्ज ही था, बट इसको सेपरेट कर दिया था 1921 में। 1921 में रेलवे बजट को सेपरेट कर दिया गया। अगेन आपको 2017 में क्या किया जाता है, रेलवे बजट को मर्ज कर दिया जाता। तो ये आपका बजट को लेके बेसिक था। अब देखते हैं बिहार बजट को लेके। सबसे पहला जो है कि इस बजट को पेश किसने किया, तो डिप्टी सीएम, डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर है आपको बिहार के, सम्राट चौधरी, ठीक है। ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी है और डिप्टी सीएम भी है। इन्होंने 3 मार्च को 2025 को क्या किया, बजट को पेश किया है। टोटल बजट जो आपका कितना है, 3.17 लाख करोड़। तो ये याद रखना है कि अमाउंट एज इट इज आपको एग्जाम में डेटा स्पेसिफिक, क्योंकि इकोनॉमी का जो क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आता है वो डेटा स्पेसिफिक ही होता है। वो कितने भी नंबर हो, कुछ सिलेक्टेड नंबर है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, वहीं से आपको क्वेश्चन आते हैं। ये मैं आपको पीवाईक्यू के बेसिस पे जो एनालिसिस मैंने कर रखा है उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। अब अगर बिहार का बजट देखा जाए तो इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। लास्ट ईयर से अगर देखा जाए 2000 आपको 24-25 से, तो कितना इसमें इंक्रीज हुआ आपको, 38,169.30 करोड़, अराउंड 13.69% जो है वो इंक्रीज देखा गया। और लास्ट ईयर का अगर बजट देखा जाए तो कितना था आपको, 2.78 लाख करोड़, ठीक है। यहाँ पे देख लो अभी का क्या है, 3.17। और लास्ट ईयर क्या था आपको, 2.78। तो काफी इसमें देख लो 13% का आप देख लो डिफरेंस है। तो काफी जो है इंक्रीज हुआ है। अब एक चीज और है कि बजट जो है वो किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। अगर ये ग्राफ आप देख रहे हो तो 2021 से लेके 2020-21 से लेके आप 2025 तक अगर देखोगे तो कंटिन्यूसली ग्राफ क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, इंक्रीज ही होता जा रहा है। अगर 2021-22 में, अगर 21 20-21 में देखोगे तो आपको 21761.49 था। और अभी अगर देखोगे तो जो 2025 का जो है उसमें कितना हो गया, 27872.5.72 करोड़, ठीक, इतना काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये याद रखना आपको कि कंटिन्यूसली अगर पूछा जाए कि बिहार का 5 साल से बजट जो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। उसके अलावा डिफरेंट जो है वो एलोकेशन किया जाते हैं, हर चीज को पैसा दिया जाता है, कौन से प्रोजेक्ट को दिया जाएगा, कौन से स्कीम को दिया जाएगा, जिसमें आपको 5972 करोड़। तो ये डेटा याद रखना कितना, जो आपको सात निश्चय जो 2.0 चल रही है, ठीक है, इसका दूसरा फेज चल रहा है, तो इसमें कितना पैसा दिया गया, 592 करोड़ एलोकेट किया गया 2025-26 में। दूसरा है आपको जीएसडीपी। तो इसका शॉर्ट में लिखा हुआ तो हमें याद रखना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इस थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। इसके अंदर आपको जो टोटल गुड एंड सर्विस है किसी भी स्टेट का, किसी भी फाइनेंशियल जो आपका किसी फाइनेंशियल ईयर में जितना हुआ है उसका टोटल बताया जाता है। अगर मान लो कि सर वहां पे कितने गुड्स प्रोड्यूस किए गए उस स्टेट में या कितने सर्विस दिए गए, उसका टोटल करके, सम टोटल करके उस एक साल का जो है वो उसी इस पर्टिकुलर स्टेट का निकाला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस
स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये कितना प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड लिखा हुआ, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वर्ड का हमेशा जो है उस पर ध्यान देना होता है कि प्रोजेक्टेड क्या है या फिर आपको एस्टिमेटेड क्या है, किस तरह से अगर वर्ड पूछे जा रहे हैं उस पर ध्यान देना है। तो प्रोजेक्टेड कितना किया गया है तो 10.97 लाख करोड़, ठीक है। तो ये आपको जो कि अगेन इंक्रीज दिखा रहा है कितना 22% का होगा। अगर 2024-25 में अगर देखोगे तो आपको इंक्रीमेंट दिखा रहा है 2022% का, ठीक है, एट करेंट प्राइस। पर कैपिटल जीएसडीपी 2023-24 में क्या था आपका बिहार का 66,828, ठीक है। और इंडिया का कितना है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। अगर देखा जाए तो सेक्टर वाइज आपका कहाँ से सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है, कहाँ से क्या चीज आती है, तो ये तो हमेशा से 2024-25 ये यही सेम ही आपका सर्विस से सबसे ज्यादा आता है उस सेक्टर से, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद एग्रीकल्चर है। ये आपको यहाँ से जीडीपी में आता है, जीएसडीपी में आता है। बट अगर पूछा जाए इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा लोगों का कहाँ पे, तो वो एग्रीकल्चर में ही है बिहार में अभी भी, और इवन इंडिया में भी। एक्सपेंडिचर कितना हुआ है तो ये आपका 316,895 करोड़, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो 3.17 लाख करोड़, तो जो कि आपको एक्सपेंडिचर है। अब दोनों इसमें एक्सपेंडिचर में दो चीजें हो जाती है, रेवेन्यू और कैपिटल को सेपरेटली देखा जाता है। तो ये आपको लास्ट ईयर जो आपको 17th वाला जो बीपीएससी हुआ था वहां पे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सपेंडिचर अलग से पूछ दिया जाता, कभी रेवेन्यू पूछ दिया जाता। तो ये डेटा एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, एक दो बार ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, 2-3 बार रिवीजन में आपको वो आपके दिमाग में जो मेमोराइज हो जाएगा चीजें। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है आपको 2.52 लाख करोड़, ठीक है। कितना परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो 79.52% है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है आपका 64,895 करोड़, 20.48% है। रिसिप्ट कितना गवर्नमेंट को, ये तो खर्च की बात हो गई, गवर्नमेंट रिसिप्ट क्या गवर्नमेंट को कितना ज्यादा मिला, कितना अमाउंट है, तो ये आपको 317,095 करोड़ इतना मिला है। और एक्सपेंडिचर आप देख रहे हो तो कितना है, एक्सपेंडिचर आप देख लो कितना है यहाँ पे, तो हमें रिसिप्ट ज्यादा, पैसा ज्यादा मिला है और एक्सपेंडिचर कम हुआ, तो ये आपको बजट के हिसाब से अच्छी बात है। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना हुआ तो ये 260,831 करोड़, मतलब 2.61 लाख करोड़। और कैपिटल रिसिप्ट कितना हुआ 56,263 करोड़। रेवेन्यू सरप्लस है क्योंकि अगर आप देखोगे दोनों मिला के देखो, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट मिला के देखोगे तो रिसिप्ट ज्यादा है आपका, एक्सपेंडिचर इसके मुकाबले थोड़ा कम है, तो इसीलिए आपको सरप्लस में है, रेवेन्यू सरप्लस में है। और कितना सरप्लस में है आपको 8813 करोड़। अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो 080, ठीक है, परसेंटेज में। तो हो सकता है स्टेटमेंट पूछ दिया, बोला जाए कि आपको सरप्लस में, रेवेन्यू सरप्लस में, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, सही होगा कि हम देख रहे हैं कि दोनों में आपको डिफरेंस है। बट डिफरेंस भी हो सकता है कि आपको पूछ दिया जाए यहाँ पे, पर अगर देखोगे तो बहुत माइनर डिफरेंस आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं। तो एग्जैक्टली जो डेटा है वो आपको याद रखना पड़ेगा। फिजिकल डेफिसिट कितना हुआ आपका तो 32,718 करोड़, जो कि आपका कितना है 2.98। ये भी आपको एफडी पूछा गया था, फिजिकल डेफिसिट जो है वो कितना है, और टारगेट कितना है, टारगेट आपको 3% के पास है। तो ये काफी पॉजिटिव साइन है कि टारगेट से हमारा क्या है, कम है, ठीक है। रिवाइज एस्टिमेट कितना है 2024-25 के लिए 9.2%। तो ये रिवाइज, एक तो आपको फिजिकल डेफिसिट कितना है 2.98, ये परसेंटेज में आपको, इसका परसेंटेज में आपको बहुत बार क्वेश्चन आता है। बट अगर इसका पूछा जाए कि आपको एस्टिमेट फिगर बताना है तो 32,71 करोड़, ये भी याद रखना है। 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। अब एलोकेशन जो है आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट में किसको सबसे ज्यादा मिला, ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा कि डिपार्टमेंट वाइज आपको पूछ दिया जाता है कि एजुकेशन को ज्यादा मिला या हेल्थ को मिला या फिर आपको बाकी चीजों को मिला। तो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि पॉजिटिव चीज है कि एजुकेशन पे खर्च ज्यादा किया जा रहा है। कितना परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो 19.24% है, जो कि हाईएस्ट एलोकेशन है अभी तक का एजुकेशन पे। और करोड़ वाइज मतलब अगर आप एस्टिमेट फिगर में देखोगे तो 60,964 करोड़, ठीक है। उसके बाद सेकंड, फर्स्ट पे आपका एजुकेशन है, सेकंड पे आपका क्या है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को मिला, उसके बाद हेल्थ को। तो ये सीक्वेंस भी याद रखना कि अगर बोल दिया जाए कि सीक्वेंस आपको ऊपर नीचे कर दिया जा सकता है, तो एजुकेशन के बाद रूरल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद हेल्थ को मिला। कुछ इनिशिएटिव है जो कि प्रोग्राम्स है, उनको क्या किस तरह के कौन कौन से प्रोग्राम से देख लेते हैं। स्टेब्लिशमेंट ऑफ महिला हाट वुमेन मार्केट प्लेस बनाने की बात की गई है पटना में, तो ये पूछा जाएगा कि पटना में किया गया, कि भागलपुर में किया गया, किसी और स्टेट में। गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने की बात की गई है 8053 पंचायत में। वुमेन स्पेशल बस सर्विस, ठीक है, विथ फीमेल ड्राइवर्स, कंडक्टर और ट्रेनर। तो इसको पिंक सर्विस भी बोला जाता है, जहाँ पे जितनी भी वुमेन जो भी है वो जो अगर वुमेन को रखा जाता है तो ये जैसे कि फीमेल ड्राइवर की बात की जा रही है, कंडक्टर की बात की जा रही है, ट्रेनर की बात की जा रही है। पिंक टॉयलेट फॉर वुमेन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, ये पिंक वर्ड आ गया तो वुमेन के टर्म में यूज किया जाता है। जिम ऑन व्हीकल्स,
ये भी किसके लिए बनाया जाएगा? फीमेल ट्रेनर इन पटना के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जॉब में देने की बात की गई। इवन जो डोमिसाइल वाला आप लोगों ने देखा है करंटली न्यूज में चल रहा है, तो वो भी आपको जो है वो ये चीज भी आ गया। तो सब्सिडी फॉर वुमेन परचेज ई रिक्शा, अगर वुमेन ई रिक्शा खरीदती है, ठीक है, तो उनको इस पर सब्सिडी दिया जाएगा। जीविका दीदी आपका जो प्रोग्राम है उसमें भी आपको विद द हेल्प ऑफ IIM कोलकाता से जो किया था, उसमें वुमेन मैनेज रिलीजियस टूरिज्म स्कीम टू स्टार्ट द छठ पूजा। हेल्थ इनिशिएटिव क्या, तो ये कुछ जिसमें जैसे कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको ये पूछा जो जा सकता है कि महिला हाट कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये पटना में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हो आप। हेल्थ इनिशिएटिव में बिहार में कैंसर केयर सोसाइटी टू बी स्टेब्लिश की बात की गई। अभी प्लेस डिसाइड नहीं हुआ, जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल बेगूसराय में, तो ये याद रखना, तो बेगूसराय याद है। जो सोसाइटी केयर सोसाइटी की बात की गई, वो जब आपको बनेगा तभी पता चलेगा। मुख्यमंत्री बालिका प्रति प्रतिरक्षण योजना, ठीक है। फ्री कॉस्ट ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, अब अगर इसको शॉर्ट में HPV वायरस बोलते हैं, ये आपको जनरली जो है वो एडल्ट जो गर्ल्स होती है उनमें काफी ज्यादा केसेस मिलते हैं। ये जो सर्वाइकल कैंसर का, ये बहुत ही डेडली आपको माना जाता है डिजीज में, और काफी सारे जो हर ईयर का आप देखोगे तो बहुत सारे जो महिलाएं हैं और जो आपको लड़कियां उनकी डेथ होती है इसके वजह से। तो इसको लेके जो है वो अगेन जो है ये योजना चलाया गया, जिसमें आपको जो वैक्सीन देने की बात की गई है। नेक्स्ट जो है वो आपका माइग्रेंट सपोर्ट को लेके, तो इंडिया बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा माइग्रेशन का ही सबसे बड़ा पलायन का सबसे बड़ा समस्या है, जो कि हर बार जो हर स्टेट में इनको जाना पड़ता है नौकरी के लिए, या फिर हेल्थ सेक्टर के लिए, या फिर किसी भी कारणवश अगर उनको अपना स्टेट छोड़ना पड़ता है, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की गई। माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ट्रांसपोर्टेशन देखा जाए तो उसमें क्या किया जाए, तो ये यहाँ से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ठीक है, कहाँ बनाने की बात की गई है। तो सुल्तानगंज भागलपुर में, राजगीर, नालंदा, रक्सौल जो कि आपका ईस्ट चंपारण है, यहाँ पे जो है 3 ग्रीन फील्ड बनाने की बात की। तो तीनों जगह का याद रखना है नाम को, सुल्तानगंज, भागलपुर, राजगीर, नालंदा, रक्सौल और ईस्ट चंपारण। स्मॉलर जो एयरपोर्ट है उड़ान स्कीम, ये उड़ान स्कीम काफी पुराना स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जो कि आपको जो है इसमें स्टेट के साथ कोलैबोरेट करके जो है एयरपोर्ट बनाने की बात की गई। इसी के तहत जो है आपको दरभंगा एयरपोर्ट अगर आपको याद हो तो वो बनाया गया था। तो इसमें आपको छोटा छोटा एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है। स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा कहाँ पे? पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। तो यहाँ पे एक तो ग्रीन फील्ड वाला याद रखना आपको, स्मार्ट सिटी वाला भी प्रोजेक्ट याद रखना। ऑल म्यूनिसिपलिटी जो है डिक्लेयर किया जाएगा ODF, ठीक है, ओपन डेफिकेशन फैसिलिटी जो है वो 56 में किया जाएगा। फिर उसके अलावा पटना वाटर, ये सभी चीजें हैं, ठीक है, ये सब याद रखना। इंडस्ट्रियल पार्क ये कहाँ पे बनाया जाएगा आपको? धोबी, ठीक है, जो कि कहाँ पे? गया में। तो ये पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेट्रोलॉजिकल सेंटर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे तो IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका गठन कब हुआ था? 1875 में, और इसका 150 साल हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि इसको अटैच करके क्वेश्चन पूछ दिया जाए, या तो यहीं से पूछ दिया जाएगा कि कब बना हुआ था, क्योंकि 150 साल 2025 में इसका हुआ है। तो इसका सेंटर बन रहा है कहाँ पे आपको? भागलपुर में बन रहा है। हरिनाथ मंदिर है आपको, हरिहरनाथ मंदिर है सोनपुर सारण में। इसको डेवलप किया जाएगा किस लाइन पे? काशी विश्वनाथ टेम्पल के, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर जो बनाया गया, काफी एक्सटेंसिव वे में बनाया गया, तो उसी को रोल मॉडल बना के आपका यहाँ पे सोनपुर का जो मंदिर है उसको भी तैयार किया जाएगा। तो मंदिर भी याद रखना, हो सकता है आपको कल्चरल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो डेवलप किया जाएगा लाल पहाड़ी, जो कि कहाँ पे आपका? लखीसराय में है। बिहार रैंक फर्स्ट इन सारथी 4.0 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जहाँ पे इनको ये रैंक मिला है। बैकवर्ड क्लासेस जो उनको मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाएगा। फिर हॉस्टल सब्सिडी देने की बात की जा रही है। इतना से तो ये इस तरह के अमाउंट्स नहीं पूछे जाते। फार्मर अगर आप देखोगे तो फार्मर वाला पॉइंट हो सकता है आपको पूछा जाए। स्टेट गवर्नमेंट विल कोऑर्डिनेट विद द नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन टू परचेज अरहर, मूंग दाल, उड़द, ठीक है। अब MSP वाला पॉइंट है, अगर आप लोगों को पता है तो MSP टोटल कितने क्रॉप पे दिए जाते हैं? टोटल जो है वो 22 क्रॉप पे होते हैं, बट 23 आप देखोगे तो जिसमें से 22 आपको क्रॉप है और एक क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोल्ड स्टोरेज डेवलप किया जाएगा, क्योंकि फूड जो है वो काफी ज्यादा आपका क्या होता है, रोटेन हो जाता है, या फिर उसको प्रिजर्व करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जितने भी सब डिवीजन है ब्लॉक्स में कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात की गई है। यहाँ पे नेक्स्ट है आपको तरकारी सुधा स्टोर टू बी ओपन एट द ब्लॉक लेवल, ठीक है। ये प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी ये सब बनाने की बात की गई। यहाँ पे कोई प्लेसेस नहीं दिया, बट ये इनिशिएटिव हो सकते हैं। तरकारी सुधा पूछा जाए कि कहाँ पे क्या चीज किससे रिलेटेड है, तो आपको वेजिटेबल स्टोरेज को लेके बिहार मिलेट मिशन जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। मिलेट्स को अगर आपको याद हो तो 2024 जो था आपका क्या था, मिलेट ईयर डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और मिलेट जो है आपका कोर्स ग्रेन के अंदर आता है, काफी यूजफुल है, बेनिफिशियल है हेल्थ परस्पेक्टिव से। अब जो कोर्स ग्रेन है उसमें तनकुप्पा, ठीक है, जो गाया में होता है,
जैगरी एट पूसा समस्तीपुर, बीटल लिव्स पान का पत्ता कहाँ पे, विदुर, ठीक है, जो वैशाली में होता है। कुंड घाट रिजर्वायर स्कीम, ठीक है, ये बहुवर रिवर है जो कि कहाँ पे, सिकंदर ऑफ जमुई इज नियर टू द, ये कंप्लीट हो गया। तो रिजर्वायर याद रखना, स्कीम कहाँ पे है ये, सिकंदरा, ठीक है, जो कि जमुई में है। एनवायरमेंट को लेके क्या क्या चीजें, फर्स्ट फेज ऑफ जो हाइब्रिड डोपलर वेदर रडार नेटवर्क है जो कि वेस्ट चंपारण, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं कि ये एक तो पहला है कि फर्स्ट फेज है, बना है इसका हाइब्रिड डोपलर वेदर रडार नेटवर्क का, तो कहाँ पे बना है इसको, वेस्ट चंपारण और भागलपुर में। जल जीवन हरियाली जो है उसको प्रेज किया गया किसके द्वारा, COP20 हुआ था जो कि दुबई में हुआ था, ठीक है। और इवन जो COP29 है जो कि बाकू अजरबैजान में है, वहां पे आपको इसको, ये तो COP29, COP28 में इसको प्रेज किया गया जल जीवन हरियाली को। तो हो सकता है आपको पूछा जाएगा COP28 में कौन सा ऐसा बिहार का स्कीम है जिसको प्रेज किया गया। बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे बनेगा, मुंगेर में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। 100 करोड़ टू बिहार क्लीन एयर ट्रांसपोर्टेशन स्कीम, 100 करोड़ दिया जाएगा। 25 करोड़ आपको किस चीज को दिया जाएगा, बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड को। थर्ड नेशनल वाटर प्राइज 2022 का बिहार का मिला है, जो आपका कैट्स इनिशिएटिव है जो कि टाइगर कंजर्वेशन को लेकर, जिसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो वेस्ट चंपारण का, उसको भी इंक्लूड किया गया। NTC नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अप्रूव द कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू बी सेकेंड, बिहार का सेकेंड जो टाइगर रिजर्व है वो क्या बनेगा, कौन सा बनेगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। पहला कौन सा है आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, पहला यहाँ पे लिखा ही हुआ है वैसे। व्हाट बिहार गॉट फ्रॉम द यूनियन बजट, अब यूनियन बजट से क्या किया, अब तो बिहार बजट का हमने देख लिया, बस बिहार बजट में आपको डेटा स्पेसिफिक देखना, और यूनियन बजट से क्या क्या मिला है। मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई है, और मखाना को अगर पता है आप लोगों को तो GI टैग भी मिला हुआ है। मखाना मतलब बिहार में जो अगर आपको देखा जाए तो 90% जो है आपको बिहार प्रोड्यूस करता है मखाना को, और ग्लोबल लेवल पे इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है। प्रोटीन आपको इंटेक इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसके अलावा देखा जाए तो फाइबर भी बहुत होता है, तो बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है, तो इसलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे, और इससे स्टेट को काफी फायदा मिल रहा है। तो इसमें जो आपका मिथिलांचल और सीमांचल वाला रीजन है, खासकर जो मधुबनी दरभंगा वाला जो बेल्ट है, वहां पे आपको मखाना बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई है। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी बनाने की बात की है, अभी इसमें पता नहीं कि कहाँ पे ये बनने वाला है। 3 ग्रीन फील्ड के बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया, बनाने की बात हुई है। वेस्ट कोसी केनाल प्रोजेक्ट जो है वो मिथिलांचल में बनने की बात हुई है। तो ये आपका यूनियन और नेशनल बजट था, बट ये डेटा आप याद रखना, जो स्पेसिफिक डेटा है, जैसे कि अगर देखो एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट, ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।